नदिया जिले का एक ऐतिहासिक जगह है कृष्णनगर, जिसे राजा कृष्णचंद्र रॉय के नाम से जाना जाता है। और इस बार बीजेपी ने दांव खेला है उसी राज परिवार से राजमाता अमृता रॉय को अपनी उम्मीदवार बनाकर। और हमारे साथ इस समय राज दरबार से जुड़ चुकी हैं राजमाता अमृता रॉय। अमृता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। पहले तो ये बताएं कि जब आपको ये सूचना मिली कि आपको इस बार उम्मीदवार बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है, तो क्या रिएक्शन रहा आपका? देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन मैंने एक्चुअली क्या बेसिकली हमको ये थॉट्स बहुत बार परेशान कर रहे थे कि ये बंगाल हमको नहीं चाहिए। इतना करप्ट है, इतना सब कुछ, सभी सफ़र कर रहे हैं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दिस माई सेल्फ। तो फिर हमने सोचा कि देखिए, हम अकेला नहीं लड़ सकेंगे, एक सिस्टम के अगेंस्ट हम नहीं लड़ सकेंगे। सो हमको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, और बीजेपी से अच्छा और क्या प्लेटफॉर्म मिलता, बिकॉज इट्स एन ऑल इंडिया पार्टी एंड नो स्कैंडल्स, एंड वी हैव बीजेपी लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हु इज़ माई इंस्पिरेशन। और नरेंद्र मोदी आपके इंस्पिरेशन है, लेकिन इस राजबाड़ी से कृष्णचंद्र रॉय, जिनको पूरे भारत में जाना जाता है, और उन्होंने जिस तरीके से अपना राजतंत्र चलाया था, एक समय पे यहाँ पे प्रजा के साथ वो मिला करते थे। आज आप लोकतंत्र में शामिल होने जा रहे हैं और लोकतंत्र के उस लड़ाई में आप शामिल होने जा रहे हैं। उस दिन की, उस समय की कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ कि कृष्णचंद्र रॉय किस तरीके से यहाँ पर प्रजाओं के साथ मिलते थे? देखिए, एक इंसिडेंट है, हमारे इधर दुर्गा पूजा होता है, तो उन्होंने ही ये दुर्गा पूजा बंगाली में कहे जाते हैं सर्वजनीन, that is for everyone, huh? So he made it that. So that is something, it was absolutely, I think he made that decision for the people, because उन दिनों में सभी को वो परमिशन नहीं मिलता था कि ये सब करें। तो उन्होंने ये बताया कि हम बोल रहे हैं कि अपने अपने घर में आप लोग पूजा क्या करो। तो इसीलिए हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि इट्स अ गिफ्ट टू द बंगालीज फ्रॉम महाराजा कृष्णचंद्र, दुर्गा पूजा, दैट इज़ बांग्लार सर्वश्रेष्ठ একটা इवेंट। सो दैट इज़ वन। सो उन्होंने जब कारारुद्ध थे, नवाब के दरबार, नवाब के जेल में कारारुद्ध थे, तो उसी टाइम प्रजाओं ने पैसा जुटाकर उन्होंने उनको वापस लाए, और उस टाइम का अमाउंट था 12 लाख। हाँ, तो ये कौन करेगा? अगर उनका संयोग नहीं रहता तो ये तो कोई नहीं करेगा। और उनके एक फ्रेंड थे इंद्र नारायण चौधरी, उन्होंने भी हेल्प किया। कोई करेगा आज के दिन में, अगर आपका संपर्क अच्छा नहीं रहे तो। और आप तो राजनीति में आ रहे हैं, मैं थोड़ी राजनीति की बात करता हूँ। महुआ मोइत्रो आपकी प्रतिद्वंद्वी है इस इलाके से, वो एक सीजन पॉलिटिशियन है, राजनीतिक नेता है, वो काफ़ी चुनाव जीती है। आपका नए सिरे से कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ के लोगों के लिए। तो ये लड़ाई महुआ के साथ जो आपका है, उसको आप किस तरह से देख रही हैं? वेरी नॉर्मल, क्योंकि हम नहीं सोच रहे हैं कि उधर महुआ मोइत्रो है कि और कोई है, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं है। हमको ये पॉलिसी फॉलो करना है जो हमने अभी बताया कि हम सोच रहे थे, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये बंगाल, तो उसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो कौन है कौन नहीं है ये हम नहीं देख रहे हैं। जब आपको ये सुनना पड़ता है कि राजा कृष्णचंद्र की जो भूमिका रही है ब्रिटिश को समर्थन करने की सिराजुद्दौला के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इतिहास में उनको इसी तरीके से देखा जाता है कि वो एक मिर्ज़ाफ़र की तरह ब्रिटिश का साथ देकर ब्रिटिश को कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आने में मदद किए थे। तो क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, हमको कुछ नहीं बोलना है इसमें, मोदी जी ने जवाब दे दिए हैं, इसका जवाब मोदी जी ने ही दे दिए हैं। तो ये क्या बार बार ये सब, देखिए 200-300 साल पहले क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ, हम लोग तो थे ही नहीं उस टाइम, तो हम क्या बोले? अभी बोलेंगे राम का अस्तित्व
आप प्रमाण कीजिए, तो हम कैसे करें? तो ये सब सवाल का जवाब होता भी नहीं है, हम देना भी नहीं चाहते। लेकिन रानी ज्योतिर्मयी की जो कंट्रीब्यूशन है नदिया के इस सब डिवीजन को भारत में रखने के लिए, वो तो इतिहास के पन्नों में है, वो आप लोगों तक पहुंचाएंगे? Definitely, because at that time, women were not supposed to come out. So उसी टाइम में महारानी ज्योतिर्मयी ऐसा काम किया कि नदिया जब पार्टीशन हो गया, देश भाग हो गया, तो तब तो ये नदिया पूर्व पाकिस्तान में चले गए, अभी बांग्लादेश। सो 3 दिन तो हम पाकिस्तान के अधीन में रहे थे। सो उन्होंने उसी टाइम का लॉर्ड माउंटबैटन, रैडक्लिफ ये सब थे, तो उन्हीं के हेल्प से उन्होंने ये फिर भारत में इनकॉर्पोरेट किया। यहाँ तो 18 को मनाया जाता है, 18 अगस्त। 3 दिन हम फॉरेनर थे, पूर्व पाकिस्तान थे। और अभी आप जब मिल रहे हैं, आप राजनीति में नहीं है, लोगों से मिल रहे हैं, आमतौर पे आपको सब कोई जानता है, लेकिन लोगों में उत्साह कितना दिख रहा है और उससे आपको कॉन्फिडेंस कितना मिल रहा है? हमको पता ही नहीं थे कि हम इतना हमको दुआ मिलेगा, हमको इतना रिस्पेक्ट मिलेगा और इतना हमको प्यार मिलेगा, ये हमको पता ही नहीं था। इट वॉज एन आई ओपनर। सो व्हेन आई वेंट टू द पीपल, आई एक्चुअली डिडंट नो जे दिस वॉज व्हाट आई विल गेट। सो आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे बात की थी फ़ोन पर, क्या कुछ कहा और कितने कॉन्फिडेंट उनसे बात होने के बाद? हम जस्ट यही बोल रहे थे कि हमको नहीं लगा कि हमसे जब वो बात कर रहे थे कि हमारा परिचय नहीं है। He made me feel very comfortable, and most importantly, he acted as my guide, and he was giving me advice. वो बोल रहे थे कि आप प्रचार में क्या सुन रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही। तो हमको अच्छा लगा, तो हम भी बोले क्या बोल रहे हैं, क्या हमको सुनने को मिल रहा है, ऐसे ही बात हुआ। नरेंद्र मोदी को सामने रख के इस बार चुनाव लड़ेंगे आप? हाँ ज़रूर, हाँ, वही तो कारण है। I have said many times that he is my inspiration, and I really feel he is someone anyone can trust. ये थी कृष्णनगर के राजमाता अमृता रॉय, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि प्रधानमंत्री को सामने रखकर ही वो इस चुनाव में लड़ने जा रही हैं और अपने जीत को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। पश्चिम बंगाल के इतिहास में कृष्णनगर एक अहम कड़ी है। एक समय पे महाराजा कृष्णचंद्र रॉय इस कृष्णनगर के राजा हुआ करते थे और उन्हें लोग जानते थे लोगों के लिए प्यार और उनके बुद्धि के लिए। और आज कई शतकों बाद दोबारा इस परिवार की एक सदस्य राजनीति में उतरने जा रही है। यहाँ की राजमाता अमृता रॉय बतौर कृष्णनगर के बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला की है। हालांकि उनका सामना तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रो से होगा, जो एक सीजन पॉलिटिशियंस भी है और साथ में एक हैवीवेट कैंडिडेट भी। लेकिन अगर राजमाता की बात की जाए कि उन्हें उनके पश्चिम बंगाल के इतिहास में कृष्णनगर का एक अहम पश्चिम बंगाल के इतिहास में कृष्णनगर का एक अहम भूमिका रहा है, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाना हो या फिर स्वतंत्रता के बाद भारत में शामिल रहने के लिए जो जद्दोजहद यहाँ की रानी ज्योतिर्मयी ने की थी। लेकिन कृष्णनगर को खास तौर पे जाना जाता है महाराजा कृष्णचंद्र रॉय के लिए, जिन्हें लोग प्यार भी करते थे और खासकर उनके बुद्धि के लिए काफी मानते भी थे। और कई दशकों बाद अब दोबारा इस राजघराने से राजमाता अमृता रॉय बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और उनके सामने होंगी तृणमूल कांग्रेस की हैवीवेट कैंडिडेट महुआ मोइत्रो। कहा जा सकता है कि ये राह दोनों के लिए ही आसान नहीं होगा, लेकिन राजमाता की बात की जाए तो उनका अलग से परिचय लोगों तक पहुंचाने की कोई जरूरत भाजपा को नहीं है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को आखिरकार जीत का ताज किसके सर जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या गुप्ता, न्यूज नेशन, कृष्णनगर।